वेलकम टू एटी स्टडी 487 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टोटल 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे हम, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट समझ लेना और इसमें अपने आप को चेक करना है कि आपने क्या तैयारी किया है। इस तरह से कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आने वाले टाइम में कई सारे वीडियो और भी अपलोड होंगे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे होंगे। जैसे कि अभी BPSI का आ गया, ये बिहार पुलिस SI का आ गया, दरोगा का आ गया, अभी UPSI का BPSC का आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ के साथ याद भी करना है, अपने आप को चेक भी करना है कि आपने कितना स्कोर किया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो एक का सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। सही आंसर है सी, MN राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप इसको प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। इसका सही आंसर होगा सी, 1936 ईस्वी में मांग किया था। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित विधानसभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 7 का सही आंसर होगा ए, क्रिप्स योजना के तहत मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सही आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। सही आंसर है बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। 10 का सही आंसर है डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई थी। 11 का सही आंसर है सी, फैजपुर अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 12 का सही आंसर होगा ए, 389 कुल सदस्य होना थे। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। 13 का सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सब था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो सही आंसर होगा इसका बी, 208 सदस्य। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो सही आंसर होगा इसका बी, 299 रह गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। सही आंसर होगा बी, 70। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। सही आंसर है बी, 229। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था।
तो सही आंसर होगा इसका बी, 10 लाख व्यक्ति पे निर्धारित था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो सही आंसर होगा इसका ए, प्रांतों की विधानसभा के प्रत्यक्ष में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? सही आंसर होगा डी, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बाईस का सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का मांग कर रहा था, इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव चिन्ह में से किस आधार पर हुआ था? चुनाव चिन्ह के लिए किस आधार पर चुनाव हुआ था? सही आंसर होगा डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? सही आंसर होगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। सही आंसर होगा इसका बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो सही आंसर होगा ए, संविधान सभा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? सही आंसर होगा बी, 1946 में संपन्न हुआ था चुनाव। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा इसका बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? सही आंसर होगा इसका सी, 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था ये भी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे कह रहा, सही आंसर होगा इसका सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर होगा इसका सी, एच बेग नहीं था सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 9 समितियां नियुक्त किया था। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? सही आंसर होगा इसका सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इसका सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
सही आंसर होगा इसका बी, 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का एक समिति था, 7 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो सही आंसर होगा इसका डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? सही आंसर होगा इसका ए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर होगा इसका डी, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सही आंसर होगा इसका डी, सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? सही आंसर होगा ए, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है और आखिरी है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? सही आंसर होगा इसका बी, 22 जनवरी 1947 को, यानी जनवरी 22 1947 को किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे अभी भी आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ में, और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव, बीपीएसआई दरोगा का या बीपीएससी का और यूपीएसआई का, यूपीएससी जितने भी है सबके लिए, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, साथ में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद।